हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम डेली सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते समझते हैं और उनके हिसाब से देखते हैं पैटर्न फॉर्म हुआ और उन पैटर्न के आधार पर क्या आपको ट्रेड मिल सकता था। तो ये हमारे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न हैं। इनको हम एक एक करके स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं, फिर हम इनके एग्जांपल देखेंगे। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार, ये है हमारे पास वर्जिन सीपीआर, ये है हमारे पास ओडी रिजेक्शन, ये है हमारे पास ओडी सेटअप बाय एंड सेल, ये है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ये है ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ये है हमारे पास एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, इनसाइड वैल्यू सीपीआर, नैरो सीपीआर। ये है हमारा ईएमए कॉन्सेप्ट। ईएमए की हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है तो वाइड ईएमए, ईएमए स्लोपी है तो हमारे पास ट्रेंडी ईएमए। अगर ईएमए पास पास फ्लैट है तो फ्लैट ईएमए, ये एक साइडवेज इंडिकेशन देता है। तो हमने ये 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को स्ट्रक्चर वाइज नाम वाइज देखा। अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं कि आज के दिन किस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया। तो ये है हमारे पास पहला चार्ट है टाटा एलेक्सी का। टाटा एलेक्सी में हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करके हैं। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हैं, जो कैंडल क्लोज करेगी उसी लो के एसएल के हिसाब से आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जनरली मैं 1:2 फॉलो करता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ एक ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में हमारे ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग मिले तो क्लोजिंग के हिसाब से आपकी एंट्री, ये आपका एसएल, और जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से यहाँ भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट था हमारे पास, वो है पेटीएम। पेटीएम में हमने क्या देखा कि प्राइस राइज करते एक हाई बनाया और वहाँ से रिट्रेस होके हम अपनी फर्स्ट कैंडल के पास से ही रिट्रेस करें, यानी कि ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, तो हम जीसीआर के हिसाब से आपकी ये एंट्री लेवल हो गया। फाइनली इसके नीचे ये पैटर्न फेल हो जाएगा, जहाँ फेल होगा वहीं आपका एसएल होगा और वहाँ से हम जनरली 1:2 कंसिडर करते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है एनटीपीसी। एनटीपीसी में हमने क्या देखा कि इसकी गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद में रेड कैंडल बनी, तो हम गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से यहाँ भी आपको ये एंट्री रहा, ठीक है, ये एसएल रहा, फर्स्ट टारगेट प्रीवियस डे हाई, फिर सीपीआर आपको टारगेट कंसिडर करके इसमें भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एमआरएफ। एमआरएफ में भी ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी एक सेटअप बना। इसके बाद नेक्स्ट है वो है केईआई इंडस्ट्री। हमारी फर्स्ट कैंडल रेड थी और इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो इसको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ये आपका एसएल रहा,
ये एंट्री रही, और यहाँ से जो भी 1:2, तो जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उस हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक। इसमें भी आपको प्राइस डाउनफॉल करते हुए स्विंग लो बनाया और रिट्रेस करके दोबारा इस लो के आसपास जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी, तो हम डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से यहाँ भी एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट था वो हैवेल्स। हैवेल्स में भी आपको इवनिंग स्टार, इसकी ओपनिंग कहाँ है, प्रीवियस डे हाई और क्लोजिंग मिल गई, तो ये इवनिंग स्टार के हिसाब से यहाँ भी हमारा जो हम कंसिडर करते हैं वो यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोफोर्ज। कोफोर्ज में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी आपको एक मूव देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से हमें यहाँ ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वालकृष्ण इंडस्ट्री। वालकृष्ण इंडस्ट्री में भी हमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद अगला एग्जांपल रहेगा वो बिरला सॉफ्ट, इसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। उसके बाद है हमारा इवनिंग स्टार, वो भी अतुल लिमिटेड में आपको इवनिंग स्टार के सेटअप से यहाँ भी देखने को मिला। उसके बाद एंजल है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। उसके बाद है हमारे पास हीरो मोटो। हीरो मोटो में ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी एक मूव देखने को मिला। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक में हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर रही और बाहर क्लोजिंग मिली, तो पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से यहाँ भी हमें एक बढ़िया सा मूव देखने को मिला। ये आपकी एंट्री रही, ये एसएल रहा, जो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से उसके हिसाब से आप देख सकते। लास्ट हम बात करेंगे वो है हमारे पास कंटेनर कैप यानी कि कॉन्कॉर। कॉन्कॉर की बात करें तो इसमें भी पहली कैंडल रेड थी, रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से, प्लस इसके वीकली पिवट के ऊपर क्लोजिंग मिली, तो क्लोजिंग के हिसाब से एंट्री, जिस कैंडल ने क्लोज किया, या फिर फाइनली स्विंग लो भी आप कंसिडर कर सकते थे, तो हम जिसको हम करते हैं उसी हिसाब से ये ऐसा रहा। यहाँ से हम जो अपना रिस्क और रेशियो फॉलो करते हैं उसके हिसाब से फाइनली कंसल्टेशन के बाद इसने हमारा टारगेट हिट किया। तो हमने ये देखा कि हमें एंट्री कहाँ मिल सकती। तो हमें 15 पैटर्न क्या है, 15 टाइप की आपको एंट्री हैं। अब हमें ये जनरली देखना है, जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट, इसमें हम क्या देखना है कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। कल की बात करें तो ये है हमारा आज का हाई और ये रहा हमारा लो। अगर मान लो इसमें है ना इवनिंग या मॉर्निंग स्टार बनना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ ओपन होके क्लोज कर जाए हम मॉर्निंग मान लेंगे, यहाँ ओपन करके नीचे क्लोज बन जाए तो हम इवनिंग स्टार पैटर्न मानेंगे। दोनों पैटर्न क्लियर। चलिए नेक्स्ट रहेगा, हम इसके हाई के ऊपर ऐसे करके क्लोज कर जाते हैं आज की तरह, तो हम क्या होगा, ये ओडी सेटअप कंसिडर कर लिए। ओडी सेटअप अगर आज के लो के नीचे यहाँ ओपन होके नीचे क्लोज कर जाते हैं, तो ये भी ओडी और सेल कंसिडर कर सकते हैं। कल के लिए प्री प्लान हम तैयार कर रहे हैं कि ओपनिंग पर डिपेंड करेगा कि ओपनिंग क्या हो गई। हमने चारों पैटर्नों को इस तरह से समझ लिया कि ओडी वाई कैसे बन जाएगा, ओडी सेल कैसे बन जाएगा, मॉर्निंग स्टार कैसे बनेगा, इवनिंग स्टार कैसे बनेगा। अब और मॉर्निंग में क्या क्या बन सकते हैं, चार पैटर्न को समझा। अब दो पैटर्न इस तरह से भी बन सकते हैं कि हमारी ओपनिंग इसके अंदर हो, बाहर क्लोज हो जाए, ये हमारा पीपीटी बन जाए। ठीक है, अगर ये यहाँ करके इस तरह से भी बन जाए ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, पीपीटी। ठीक, अब हमारे पास पीपीटी हो गया।
अब और कौन कौन से पैटर्न बनेंगे, वो पैटर्न बनेंगे जैसे कि ग्रीन कैंडल है, इसके हिसाब से जीसीआर बन सकता है, या फिर आपकी रेड कैंडल बन जाए उसके हिसाब से। ग्रीन कैंडल से भी आपको दो पैटर्न बनेंगे, वो भी आपको जीसीआर होगा और आपका जीसीबी होगा। ऐसी रेड कैंडल से आपको दो पैटर्न बनेंगे, वो आपको आरसीआर और आरसीबी होंगे। चलिए और हम इन डेप्थ समझते हैं। अब और क्या क्या बन सकते हैं। अब ये आपका डब्लू बन जाए, प्राइस बनाया, रिट्रेस करके यहाँ से फिर मूव बनेगा तो डब्लू बन सकता। ऐसे ही आपको एम रिवर्सल बन सकता। रिट्रेस करा तो हमें यहाँ पर फोकस रखना है कि इस एस एल के हिसाब से यहाँ रेड कैंडल चाहिए, ये डब्लू है तो इसके हिसाब से हमें यहाँ ग्रीन कैंडल चाहिए, फिर हमारे पास ये टारगेट और ये टारगेट पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हमें कहाँ कहाँ पहुँच चाहिए, हमें ये पता चल गया। अब आ जाते हैं गैप अप या गैप डाउन। ये हाई है, इसके ऊपर ओपनिंग होके हम नीचे रेड कैंडल बना देते तो हमारा गैप अप रिजेक्शन हो जाएगा। इसके लो के नीचे ओपन होके हम ग्रीन कैंडल बना देते हैं तो हमारे पास गैप डाउन रिजेक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास में ये क्लियर पता चल गया कि कौन कौन से पैटर्न हमें बन सकते हैं और कल के लिए हम किस लोकेशन पर हमें कौन सा पैटर्न को तरफ नजर रखना पड़े। तो हम ये समझ में आ गया कि पर्टिकुलर क्या है। अब आती है कल और भी हम क्या देख सकते हैं। कल हमें देखने के लिए हमारे पास और भी क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जैसे ये है, ये आपका नैरो सी, तो कल एक ट्रेंडी मूव मिल सकता है अपसाइड या डाउन। अब हमें देख रहे हैं कि जो कल का सीपीआर है वो सीपीआर एक ट्रेंडी है। अब हम वाइड सीपीआर भी देखेंगे और हम ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हम देखेंगे। और भी हम इंडेक्स निकाल लेते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का नॉर्मल सीपीआर रहेगा, है नैरो पर नॉर्मल ही है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का भी आपको नैरो सीपीआर, निफ्टी मिड कैप का भी नैरो सीपीआर है, और आपका निफ्टी फाइनेंशियल का भी हमारे पास नैरो सीपीआर है। तो मोस्ट ऑफ कल के दिन, जैसे आज के दिन वाइड सीपीआर रहा, तो हमारे पास रुक रुक कर यानी कि एक रेंज में ट्रेड करता रहा। कल हाईली प्रोबेबिलिटी ये है कि हमें एक ट्रेंडी मूव देखने को मिलेगा, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो। हमें अपने सेटअप जो हमने पढ़े हैं उन सेटअपों को कल हमें ये देखना है, बाइंग सेटअप देता है या सेलिंग सेटअप देता है। सेलिंग सेटअप देगा तो सेलिंग तरफ, बाइंग सेटअप देगा तो बाइंग तरफ। हमें एंट्री पता है, एग्जिट पता है, स्टॉप लॉस पता है, सब कुछ हमें पहले से ही पता होगा कि ये बनेगा तो हमारा ये रहे। तो हमने ये सब समझा और कल का भी प्री प्लान समझा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथी।